हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है गुरुवार का दिन। ठीक है, गुरु जी को समर्पित होता है, तो मेरे तो नीम करोली बाबा जी हैं। ठीक है, तो समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं उससे पहले आपका आभा मंडल क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आए ना। कई दिनों से मैंने करा भी नहीं है ना, अभी करते हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच करने की कोशिश कर रही है, वो वहीं चली जाए, वो जहाँ से आई है वहीं चली जाए। 100 इंटू मल्टीप्लाई होके सेंड बैक टू सेंडर इमीडिएटली। अभी ना ठंड भी हो रही है ना, ठंड हो रही है, ठंड बढ़ रही है, तो पेन वेन बेसिक है कि पेन वेन हो इस टाइम पे ना, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। तो गाइज, आज हम बात करेंगे कि आज के टाइम पे ना सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है। ठीक है, दुख का क्या कारण क्या है? दुख का कारण एक्सपेक्टेशन है। दुख का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कहाँ? वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। हम तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर पे भी हम इतनी एक्सपेक्टेशन लगा लेते, इतनी एक्सपेक्टेशन सामने वाले पे दे देते हैं हम ना। फिर वो भगवान ही क्यों ना हो, बहुत एक्सपेक्टेड हो जाते हैं हम ना। क्यों होते हैं आपको पता है? आपको ये लगता है कि आपका कार्य कोई और ही कर दे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्यों होती हैं, ये सवाल है पहले। एक्सपेक्टेशन इसलिए होती है, आपको लगता है कि ना इससे एक्सपेक्टेशन कर लूंगा ना तो ये मुझे खुशी मिलेगी। कोई भी हो सकता है आपके सामने, कोई भी, नो मैटर, मैटर नहीं करता कौन कौन है आपके सामने ना। तो ये चीज ही आपको दुख का कारण बनती है कि आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो अपनी खुशी के लिए, किसी और को आप एक्सपेक्टेशन की नज़रों से देख रहे हैं, है ना। सपोज टू बी लाइक, जैसे आपको हंसना भी है ना, तो ना दूसरे के लिए आप हंसे भी ना, तो कोई कोई और कारण हो, कोई और ही आपको हंसा के जाए। ठीक है, लेकिन आप अपनी ऊपर काम नहीं करते हैं। अपने ऊपर काम कैसे किया जाए? पहले तो अपने काम पर काम करने से पहले ना आपको शांति चाहिए। ठीक है, शांति कैसे आएगी? शांति ही आएगी जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन लगानी बंद कर दोगे, तभी आपके पास मेंटली पीस आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप ना जिस भी देवी देवताओं को पूजा करते हैं ना, वो आपको करना है, कंटिन्यूअसली करना है। सबसे पहले आपको अपनी सिचुएशन को सरेंडर करना है। कोई भी सिचुएशन पे हो, आप सरेंडर करना है परमात्मा को कि परमात्मा देख लीजिए, हम और किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हैं। आपको सरेंडर करना होगा परमात्मा को। फिर सरेंडर करने के बाद ये नहीं है कि ना कहानी खत्म, फिर आपको अपने लिए काम करना है। अब आपको अपने लिए क्या काम करना है? दोनों दो टाइम आपको ना नाम जाप करना है। ठीक है, कोई भी नाम जाप आप कर सकते हैं। जैसे मैं तो राम नाम जाप करती हूँ कंटिन्यूअसली, 11,000 बार करती हूँ मैं डेली, 108 माला। हालांकि ज़्यादा होता है, लेकिन मैं बस एक 11,000 का डाटा बना के ऐसे चलते हैं ना कि ना 11,000 मैं कर लेती हूँ। ठीक है, जो काउंटिंग में रहता है मेरा ना, बाकी इससे ज़्यादा ही होता है, पर ये काउंटिंग में इतना रहता है मेरा ना। ठीक है, तो 11,000 बार मैं ना राम नाम जाप करती हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं क्या करती हूँ? उसके अलावा मैं करती हूँ कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों को फीड। ठीक है, अभी ठंड हो रही है, टेम्परेचर बहुत लाइक 11 डिग्री सेल्सियस एट नाउ। ठीक है, तो अभी मैं बस थोड़ा बहुत बाहर रख के आई हूँ बस ठंड में, कि ना
कुत्ते चलते फिरते फीड कर लेंगे कॉलोनी के कुत्ते, ठीक है। और अभी मेरे को ऊपर भी रख के आना बाजरा, क्योंकि सुबह तो जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो उठने से पहले 6-7 बजे जो भी पक्षी आएंगे ना तो खा जाएं, तो ऐसा रहता है मेरा ना। दूसरा ये करना आपको, जो भी आपका सामर्थ्य है, रोटी चावल बाजरा दलिया जो भी आप रख सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है वो थोड़ा बहुत खिलाते रहें कुत्ता बिल्ली को, ठीक है, और पशु पक्षियों को। ये करवाने से ना वो आपकी नेगेटिविटी, नकारात्मक जो एंटिटीज आपसे ओरे से अटैच होने की कोशिश करते हैं ना, वो कई हद तक आपका ना जो ओरा है उसको ना स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। थर्ड थिंग क्या करनी है आपको, जो तीसरी चीज़ है वो क्या करनी है, तीसरी चीज़ आपको करनी है नाम जाप, कंटिन्यूअसली नाम जाप करनी है, ठीक है। हालांकि आज के टाइम के ना जो जनरेशन है 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती है टिक के, सच्चाई है ये आज की जनरेशन की। और जब नहीं बैठ पाती है वही जनरेशन, वही बच्चे दुखी होते हैं और दुख का कारण किसी और को मानते हैं। खुद पे लिए तो समय नहीं दिया, खुद को तो आपने भक्ति मार्ग चुना नहीं, खुद तो आप आध्यात्मिक हुए नहीं, ठीक है। और आप करते हो सारी गलत चीज़ें, ठीक है। 10-10 घंटे आप बातें करते हो फ़ोन पे, चैटिंग करते हो आप, है ना, मूवीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, फ्रेंड सर्कल में घूमे जाते हो, उसकी चुगली इससे चुगली करनी है, उसकी चुगली उससे करनी है, इस चीज़ में टाइम वेस्ट करते हो आप, है ना। और फिर भगवान को कहते हैं, भगवान तो सुनते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। भगवान क्या ही देखेंगे, पहले खुद की तो मदद करो। जो सांसें चल रही है ये प्रभु हमारे अंदर है, इसका भी तो भरण पोषण करो, ठीक है। जितने भी जो दूसरे को ब्लेम करते हैं ना अपनी सिचुएशन के लिए, ठीक है, नो मैटर क्या सिचुएशन आपकी, किसी भी सिचुएशन के लिए आप ब्लेम करते हो ना, तो इट्स मीन है ना आपने कभी परमात्मा का नाम लिया नहीं, कभी टाइम इन्वेस्टमेंट किया नहीं आपने। तो इन्वेस्टमेंट पहले करो अपने आप पे, खुद पे इन्वेस्टमेंट करो, स्वयं से प्यार करना है, इट्स मीन अपने परमात्मा से प्यार करना है, ठीक है। तो दीदी अब इन सब चीज़ों का हल क्या निकले, आपको नाम जाप कंटिन्यूअसली करना होगा, ये सच्चाई है कलयुग का, ये सत्य है। बिना इधर परमात्मा के नाम के नथिंग हो, आप कुछ भी नहीं हो। पैसा तो कूड़े का ढेर है, पैसा मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। पैसा मैटर नहीं करता बिल्कुल भी, ना पैसा मैटर करता है ना आपका जमीन जायदाद मैटर करती है। एक छोटी सी बीमारी भी शरीर को लग जाए ना, पूरे के पूरे बैंक खाली हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, इतनी बीमारियां चल रही हैं, ठीक है। तो इस सब से बचे कैसे, इतनी विपदाओं से बचे कैसे। एक तो किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है, ठीक है। कर देते हो ना धोखाधड़ी, इसका हक मार लिया उसका हक मार लिया, भगवान के पास सब डाटा होता है। किसी का हक नहीं मारना है, झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, चीटिंग नहीं करनी है, किसी के साथ फ्रेब नहीं करना है, सब दिखता है भगवान को। भगवान के ऐसे सीसीटीवी कैमराज है, पाताल लोक में भी चले जाके ना कुछ गलत करोगे ना वहां से भी देख लेंगे आपको, वहां से भी ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो किसी के साथ कभी गलत मत करो, ठीक है। कमेंटबाजी तक की पनिशमेंट मिलती है यहाँ पे, एक भगत आदमी को अगर कमेंटबाजी भी कर दो ना आप यहाँ पे, अच्छी अच्छी जेल काट के आते हैं, काट के आए हैं हमारे इधर से। एक बार मेरे ऊपर कमेंटबाजी कर दी थी कॉलोनी के लिए, जेल काट के आए हैं। वो तो चलते फिरते मेरी निकलते हुए ना लेना देना ना कुछ, ऐसी कमेंटबाजी से कर दी, जेल हुई, आँख भी नहीं मिला पाते अब, तो ऐसा है, ठीक है। और कितने सारे सिचुएशन में बताती रहती हूँ, तो प्लीज़ करके, हमें लगता है ना कि नहीं ये कलयुग है, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, कमेंटबाजी कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, सब देखता भगवान। भगवान तुम्हारे है ना, तो सोचते हैं ना कि आज की जनरेशन हम तो बहुत स्मार्ट है, स्मार्टनेस का ऐसे भी नहीं हो तुम, ऐसी स्मार्टनेस कोई स्मार्टनेस नहीं होती, ऐसी हाई फाई रहना कोई हाई फाई रहना नहीं होता। जब आप किसी दूसरे की आत्मा सुता रहे हो, आप जीव जंतुओं को परेशान कर रहे हो, ठीक है, ये कोई स्मार्टनेस नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। और ये तो ऐसी बेवकूफ़ी है जो यहीं आपको भुगतना पड़ता है। ये तो ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नाम जाप करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ भी काम आएगी, दूसरी जगह भी काम आएगी। इसके साथ साथ दान पुण्य करो, पुण्य कमाओ,
मंदिरों में सेवा करके आओ, ठीक है। हफ्ते में एक बार झाड़ू पोछा लगा के आओ मंदिरों में, ठीक है। सेवा करके आओ, साफ सफाई करवाओ, मोहल्ले के पार्कों में सफाई करके आओ, जीव जंतुओं को गौशालाओं में सेवा करके आओ। ये पुण्य कमाना होता है। ये नहीं है कि किसी के पीछे भी कमेंटबाजी कर दिया, कुछ भी बोल दिया। नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग कहीं सुख नहीं पाते हैं, ठीक है। कलयुग को खत्म करना है ना, पहले अपने अंदर का कलयुग खत्म करो, तभी दुख का कारण बन रहे हैं ये सारी चीजें। कोई पर्सन इस दुनिया में, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है जो आपको दुखी कर जाए। आप स्वयं के दुख का कारण खुद हो, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। स्वयं के दुख के कारण हम खुद ही होते हैं, सुख के भी कारण और दुख के भी कारण। क्या परमात्मा तुम्हारे हृदय में नहीं बैठे? ये सांस कैसे ले रहे हो तुम? जब तक तुम सांस ले रहे हो ना, तो समझ लो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। और जब तुम सांस लेना बंद कर देते हो, अगर आपके अच्छे कर्म हो, तो तुम भगवान के अंदर हो। एलएस भटकती रहेगी तुम्हारी आत्मा, कभी जानवरों में, कभी पशु पक्षियों में, कभी किसी में, ठीक है। ऐसा है। अपने पुण्य कर्म कमाओ, अच्छे कर्म करो, परमात्मा का नाम लो। पीक लेवल पे है नेगेटिविटी, कहाँ बचोगे? तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, सब भुगत के जाएंगे यहीं पे। तो अभी क्या करें, इस सिचुएशन पे क्या करें? परमात्मा का नाम लो, नाम जाप करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है। अपने ओरे को क्लीन रखो, अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म कमाओ। आपके वो कर्म सारे कट साफ तो नहीं होंगे, धुले तो नहीं होंगे, कट तो जाएंगे, कुछ तो कटेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आप बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति। धन्यवाद।